हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर हमें पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो जो हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज मैं आपको बताने वाला हूँ 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है ताकि आप लोगों का जो स्कोर है मैक्सिमाइज हो जाए। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप लोगों ने 34 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए तो आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑन विच आइडियोलॉजी वाज द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड। तो आपको बताना है किस आइडियोलॉजी पे सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। आपको बताने दो रीजन जो कि डिसइंटीग्रेशन के थे यूएसएसआर के। आप लोग बेसिकली तीन रीजन करके जाना याद, तीन रीजन याद करके जाना। अगर आप लोग एक रीजन भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोवियत सिस्टम ड्यूरिंग 1971 टू 1991। आपको छह कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं सोवियत सिस्टम के जो कि 1971 से 1991 के बीच में था। इन 20 सालों के बीच में सोवियत सिस्टम के आपको छह कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं। समझे मेरी बात को। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेस द रोल ऑफ एशियन एज एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। भाई जो एशियन ग्रुप होता है ये आपको बताना है कि ये कैसे इकोनॉमिक एसोसिएशन में हेल्प करता है, क्या रोल रहता है इसका। समझे मेरी बात को। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन एनी फोर कॉमन फीचर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन। आपको यूरोपियन यूनियन के चार ऐसे कॉमन फीचर्स बताने हैं। समझे मेरी बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द विजन ऑफ द एशियन फॉर 2020। 2020 इसको हटा के अब आप लोग लिख सकते हैं 2023। 2023 या 24 कहीं भी वो आपसे पूछ सकता है कि इनका विजन क्या है बताओ। 2023 का विजन क्या है, 2024 का विजन क्या है, ये बेसिकली आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी इज बिकमिंग द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको बताना है कि जो डेमोक्रेसी है ना वो फर्स्ट चॉइस बन चुकी है साउथ एशिया के लोगों को। ऐसा क्यों है, आपको रीजन बताने हैं। समझे मेरी बात को। 4 से 5 रीजन लिखना स्टेटमेंट को जब भी आप जस्टिफाई करोगे तो। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी फोर कॉजेज ऑफ एथनिक कन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हुआ था उसके आपको चार कॉजेज बताने हैं। समझे मेरी बात को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडिया चेंजिंग रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के रिलेशनशिप चेंज हो रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेपाल एंड इंडिया एंजॉय अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप दैट वाज वेरी फ्यू पैरेलल इन द वर्ल्ड। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एनी थ्री सुटेबल आर्गुमेंट्स। आपको बताना है कि नेपाल और इंडिया के जो इतने अच्छे रिलेशनशिप है ये कैसे हैं, आपको तीन ऐसे सुटेबल आर्गुमेंट्स बताने हैं। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिस्ट एनी फोर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपको यूनाइटेड यूएन के आपको चार प्रिंसिपल ऑर्गन्स बताने हैं। समझे मेरी बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव एनी टू रीजन व्हाई वीटो पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल कैन नॉट बी एबोलिश्ड। आपको बताना है कि वीटो पावर जो होती है परमानेंट मेंबर्स की सिक्योरिटी काउंसिल में वो एबोलिश क्यों नहीं हो सकती। दो रीजन बताने हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी तरीके से। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ की आपको फुल फॉर्म बतानी है। व्हेन वाज इट सेटअप, कब ये सेटअप हुआ था, और हाउ डज इट फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है। ये तीनों चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है। 14th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल टू द नेशन। आपको बताना है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, यूएन होते हैं, ये सब नेशन के लिए कैसे हेल्पफुल रहते हैं। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी फोर न्यू सोर्सेज ऑफ द थ्रेट टू सिक्योरिटी। आपको चार ऐसे सोर्सेज बताने हैं जो कि बिल्कुल नए हैं और जो सिक्योरिटी के लिए एकदम थ्रेट है। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। इंटरनेशनल टेररिज्म के राइज होने के आपको चार रीजन मिनिमम लर्न करने हैं। ज्यादा याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम फोर रीजंस आपको लर्न करने ही हैं। 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। आपको ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में डिफरेंस बताना है। 18th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द इंडिजिनस पीपल एंड हाईलाइट एनी टू थ्रेट्स टू देयर सर्वाइवल। आपको बताने कि इंडिजिनस पीपल क्या होते हैं और इनके थ्रेट्स बताने इनके सर्वाइवल को लेके। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन एनी थ्री एनवायरमेंटल इशू। किसी भी तीन एनवायरमेंटल इशू पे इंडिया का क्या स्टैंड है वो आपको बताना है, उसको एनालाइज भी करना है। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के दो पॉजिटिव इफेक्ट और दो नेगेटिव इफेक्ट, चारों चीजें याद कर लेना। दो पॉजिटिव इफेक्ट हो गए और दो नेगेटिव इफेक्ट हो गए। एग्जाम में कुछ भी तरीके से किसी भी तरीके पूछ सकता है, हो सकता है इफेक्ट पूछे पॉजिटिव, हो सकता है नेगेटिव इफेक्ट पूछे, तो आपको दोनों याद होने चाहिए।
21st मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस फॉर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। आपको 3 रीजन बताने हैं जिससे हम लोग ग्लोबलाइजेशन पे रेजिस्ट हो चुके हैं, फिक्स हो चुके हैं। 22nd मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पेशल स्टेटस गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 मीन। जो 370 आर्टिकल में जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था उसका मतलब क्या है, आपको एक्सप्लेन करना है, और कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन 23rd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनालाइज एनी 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। इंडिया का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में पाकिस्तान से, उसके आपको 6 कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। 24th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया को जो 3 बेसिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो आपको बताने हैं। 25th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द मेजर आउटकम्स ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आपको बताना है जो आउटकम्स निकल के आए थे ना इंडियन मॉडल के मिक्स्ड इकोनॉमी के, वो आपको बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 मेरिट्स एंड 2 डीमेरिट्स ईच ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स, ठीक है। 27th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को डिफाइन कर दो, शॉर्ट नोट लिख दो, एक्सप्लेन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो है, give any 3 suitable arguments in favor of India being a staunch supporter of decolonization process and in firm opposition to racism। आपको बताना है कि इंडिया जो है वो सपोर्टर है डीकोलोनाइजेशन का और ये ओपोज करता है रेसिज्म को। ऐसा क्यों है, आपको 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। 29th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेटिक अप्रोच टू द क्वेश्चन ऑफ डाइवर्सिटी इन यूनाइटिंग अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया। भाई इंडिया जैसी जो लार्ज कंट्रीज होती है उनको यूनाइट करना बहुत मुश्किल होता है, इसके आपको एडवांटेजेस बताने कि यूनाइट करने से क्या एडवांटेजेस होंगे। 30th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंटरनल एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रोवर्शियल। भाई जम्मू कश्मीर में जो कॉन्ट्रोवर्सीज होती रहती है पॉलिटिकल, उसको आपको बताना है इंटरनल और एक्सटर्नल क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या रीजंस है उसके। 31st इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज अयोध्या डिस्प्यूट। आपको बताने कि अयोध्या डिस्प्यूट क्या है। 32nd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मंडल कमीशन सेटअप, डिस्क्राइब एनी 2 रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। आपको बताना है कि मंडल कमीशन कब सेटअप हुई थी और उसके क्या रिकमेंडेशन है दो। 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया आफ्टर 1989। आपको बताना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम 1989 में जो हुआ था उसमें क्या क्या चीजें थी बेसिकली। 34th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच हैव एमर्ज्ड अमंग मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004। आपको बताने सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज जो कि बेसिकली ज्यादातर पार्टीज जो हैं वो अडॉप्ट करती है आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 2004। तो ये 34 के 34 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पेन डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।